हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एबीजी ट्रैवल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 चीपेस्ट कंट्रीज टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने एबीजी ट्रैवल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी के सपने होते हैं फॉरेन टूर करना, नए देश देखना, नए लोगों से मिलना, नए नए कल्चर को एक्सपीरियंस करना। लेकिन इस सपने को साकार करना हमें डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हम ये सोचकर घबराते हैं कि फॉरेन ट्रिप में बहुत सारा पैसा लगता है। कितना अच्छा हो अगर फॉरेन टूर भी हो जाए और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी वो 10 कंट्रीज़ है जहां इंडियंस सबसे सस्ते में घूम सकते हैं। अगर आपको पहाड़, बर्फ या ट्रेकिंग से लगाव है तो नेपाल आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। भारत की उत्तर पूर्व प्रांत में हिमालय के गोद में एक छोटा सा देश है नेपाल। दुनिया का सबसे ऊंचा श्रृंग माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। नेपाल दुनिया की एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही पवित्र है। नेपाल में दुनिया भर के माउंटेनियर्स आते हैं और यहाँ से अपना माउंटेन ट्रेकिंग शुरू करते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल में दूसरा फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स है पोखरा, बोधनाथ, चितवन नेशनल पार्क। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपी। एक इंडियन रुपी 1.6 नेपाली रुपी की बराबर है। कोलकाता या दिल्ली से काठमांडू की रिटर्न फ्लाइट आपको 15,000 में मिल जाएगा और होटल आपको 1,000 से 4,000 के बीच मिलेगा। नेपाल जाने के लिए इंडियंस को वीजा तो छोड़िए, पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई वैलिड आइडेंटिटी कार्ड जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। भारत के उत्तर पूर्व प्रांत में एक छोटा सा देश है भूटान। भूटान को बोला जाता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। भूटान खूबसूरत पहाड़ और प्रकृति से भरा हुआ है। भूटान में मैक्सिमम लोग बुद्धिस्ट है और यहाँ बहुत सारे मोनेस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगा। भूटान के टूरिस्ट अट्रैक्शन है पारो, पुनाखा, थिम्पू। यहाँ की राजधानी है थिम्पू। भूटान में पहाड़ से घिरा हुआ खूबसूरत गांव, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। भूटान में ओनली ब्रूक एयर और भूटान एयरलाइंस की उड़ान जा सकता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पारो में, लेकिन भारत से वेस्ट बंगाल होकर बाई रोड भी भूटान जाया जा सकता है। भूटान जाने के लिए भारतीयों को वीजा नहीं लगता, लेकिन आपको अपना पासपोर्ट और वोटर कार्ड साथ में लेकर जाना पड़ेगा। भूटान में रहने और खाने का खर्चा नेपाल की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है। भूटान में अच्छा होटल के लिए आपको 2,000 से 5,000 रुपये खर्चने पड़ेंगे। भारत महासागर में भारत के ठीक दक्षिण प्रांत में एक छोटा सा देश है श्रीलंका। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार रावण का सोने की लंका ही आज का श्रीलंका है। श्रीलंका बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की स्टनिंग बीचेस, चाय की बागान, वाइल्ड लाइफ और हिस्टोरिकल साइट्स दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। अपनी खूबसूरती के लिए श्रीलंका को बोला जाता है द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन। श्रीलंका की कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन है सिगिरिया, याला नेशनल पार्क, कैंडी, अनुराधापुरा। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। 1 इंडियन रुपी 2.5 श्रीलंकन रुपी के समान होता है। श्रीलंका जाने के लिए सबसे सस्ता फ्लाइट आपको चेन्नई से मिल जाएगा। चेन्नई से आपको कोलंबो का रिटर्न फ्लाइट 10,000 से भी कम में मिल जाएगा और रहने का खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। 1,000 से 4,000 के बीच आपको अच्छा होटल मिल सकता है। श्रीलंका जाने के लिए आपको ऑनलाइन ETA या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ETA के साथ आप 30 दिन तक श्रीलंका में रह सकते हैं। भारतीयों के लिए सबसे पॉपुलर फॉरेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है थाईलैंड। सनी सैंडी बीचेस, खूबसूरत
ट्रॉपिकल आइलैंड आपका दिल खुश कर देगा। थाईलैंड से अच्छा नाइट लाइफ आपको एशिया में और कहीं नहीं मिलेगा। नाइट लाइफ और एडल्ट एंटरटेनमेंट के लिए थाईलैंड पूरी दुनिया में फेमस है। थाईलैंड में पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स है बैंकॉक, पटाया, फुकेट और क्रैबी। थाई फूड भी बहुत टेस्टी होता है और यहाँ मैक्सिमम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आपको बहुत सारा इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। थाई मसाज भी वर्ल्ड फेमस है। बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ बहुत सारे सफारी पार्क और शोज अवेलेबल है। कोलकाता से बैंकॉक का रिटर्न टिकट आपको 10,000 से भी कम में मिल सकता है। बैंकॉक, पटाया और फुकेट में 3 स्टार होटल आपको 1500 से 4000 के बीच मिल जाएगा। थाईलैंड की करेंसी है भाट। 1 भाट 2.4 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। इंडियंस के लिए थाईलैंड में ऑन अराइवल वीजा की सुविधा उपलब्ध है, तो आपको पहले से वीजा लेने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। कंबोडिया साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है। ये थाईलैंड के पास स्थित है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से भारतीयों में कंबोडिया धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। कंबोडिया की राजधानी है फेनोम पे, जहां आप ग्लिटरिंग रॉयल पैलेस, नेशनल म्यूजियम देख सकते हैं। फेनोम पे की नाइट लाइफ भी बहुत अट्रैक्टिव है। दूसरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सियम रिप। सियम रिप में आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल एंकर वट, जो 12वीं सेंचुरी में खेमेर एम्पायर के टाइम पे बना था। एंकर वट बहुत ही खूबसूरत है। कंबोडिया की करेंसी है कंबोडियन रियल। 1 इंडियन रुपी 55 कंबोडियन रियल के समान है। कोलकाता से फेनोम पे की रिटर्न फ्लाइट आपको 15,000 में मिल जाएगा। फेनोम पे या सियम रिप में अच्छा होटल आपको 1500 से 4000 के बीच मिल जाएगा। कंबोडिया में इंडियंस को ऑन अराइवल वीजा मिलता है। साउथ ईस्ट एशिया में और एक खूबसूरत देश है वियतनाम। वियतनाम भी धीरे धीरे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से भारतीयों के बीच पॉपुलर हो रहा है। वियतनाम प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। वियतनाम की सबसे पॉपुलर जगह है हानोई। हानोई से 2.5 से 3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं हालोंग बे। हालोंग बे दुनिया की टॉप नेचुरल वंडर्स में शामिल है। ये बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ पानी और पानी के बीच अनगिनत लाइमस्टोन आइलैंड्स और उसमें रेन फॉरेस्ट। ऐसा दृश्य आपको मनमोहित कर देगा। यहाँ पर बोट में आप घूम सकते हैं और हालोंग बे के बीच आप बोट में नाइट आउट भी कर सकते हैं। वियतनाम की राजधानी है हो ची मिन सिटी, जो एक चहल पहल भरा शहर है। यहाँ की करेंसी है डोंग। 1 इंडियन रुपीस 308 डोंग के बराबर होता है। वियतनाम वीजा के लिए आपको पहले एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक अप्रूवल लेटर मिलेगा, जिसे दिखा के आपको वियतनाम पहुंचने पर ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा। हो ची मिन सिटी और हानोई का डायरेक्ट रिटर्न फ्लाइट कोलकाता से आपको 15,000 से 20,000 के बीच मिल सकता है। मलेशिया इंडियंस के लिए दूसरा सबसे पॉपुलर फॉरेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध शहर है। यहाँ पर पृथ्वी का सबसे ऊंचा ट्विन टावर पेट्रोनास टावर मौजूद है। ट्विन टावर को छोड़ के कुआलालंपुर में आप देख सकते हैं बाटू केव, केएल टावर, जुरांग बर्ड पार्क, चाइना टाउन और बुकिट बिंटांग। कुआलालंपुर से आप गेंटिंग हाईलैंड भी जा सकते हैं, जो एक पहाड़ के ऊपर स्थित है और वहाँ कैसीनो, एम्यूजमेंट पार्क और कुछ बड़े बड़े रिसोर्ट है। मलेशिया में और एक पॉपुलर जगह है लंकावी। लंकावी अपने प्राकृतिक सौंदर्य, समुंदर और खूबसूरत आइलैंड बीचेस के लिए फेमस है। कुआलालंपुर की करेंसी है रिंगिट। 1 रिंगिट 17 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। कोलकाता से कुआलालंपुर की रिटर्न फ्लाइट आपको 12 से 15,000 के बीच में मिल जाएगा। कुआलालंपुर में होटल आपको 2 से 5,000 के बीच मिलेगा। मलेशिया जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा चाहिए, जो बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंट से बन जाता है, जैसे कि रिटर्न टिकट,
accommodation details, etc. इंडोनेशिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है। इंडोनेशिया बहुत सारे आइलैंड को जोड़कर बना है। इंडोनेशिया में सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बाली। खूबसूरत हरी भरी प्रकृति, मंत्रमुग्ध कर देने वाले आइलैंड बीचेस, वाटरफॉल्स आपको मोहित कर देंगे। बाली की कुछ अट्रैक्शन है नुसा दुआ, उबुद, नुसा पेनिडा, उलुवाटू टेम्पल। बाली में बॉलिनीज मसाज बहुत फेमस है और बाली में नाइट लाइफ भी काफी अट्रैक्टिव है। कोलकाता से बाली जाने के लिए आपको 20,000 के अंदर रिटर्न फ्लाइट मिल जाएगा। एयर एशिया की फ्लाइट कोलकाता से कुआलालंपुर होकर बाली जाती है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। एक इंडियन रुपीस 200 इंडोनेशियन रुपया के बराबर होता है। बाली में रहने का खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ बहुत कॉस्टली वर्ल्ड क्लास रिसोर्ट भी मौजूद है, लेकिन स्टैंडर्ड 3 स्टार एकोमोडेशन आपको 2000 से 5000 के बीच में मिल जाएगा। इंडोनेशिया जाने के लिए इंडियंस को ऑन अराइवल वीजा मिलता है। अगर आप दुनिया की टॉप हनीमून डेस्टिनेशन का नाम करते हैं तो मालदीव्स का नाम सबसे पहले आता है। ये कंट्री भारत महासागर में स्थित है। मालदीव्स में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। समुद्र का इतना सुंदर नीला रंग आपको दुनिया में और कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। मालदीव्स की इकोनॉमी काफी हद तक टूरिज्म पर निर्भर है। यहाँ समुद्र के बीच अलग अलग आइलैंड में बहुत सारे वर्ल्ड क्लास रिसोर्ट बना हुआ है। मालदीव्स में आप अपने सारे गम भुला के 3-4 दिन रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ आप काफी सारे वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि जेट स्की, पैरासेलिंग कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग करके आप समुद्र के अंदर खूबसूरत मेरीन लाइफ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मालदीव जाने के लिए सबसे सस्ता फ्लाइट आपको कोची एयरपोर्ट से मिलेगा। यहाँ से रिटर्न फ्लाइट आपको मात्र 10,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। बाकी एयरपोर्ट से ये सा कॉस्टली पड़ेगा। रहने के लिए मालदीव थोड़ा सा महंगा है। यहाँ कॉस्टली वर्ल्ड क्लास रिसोर्ट मौजूद है, लेकिन स्टैंडर्ड बीच साइड होटल या रिसोर्ट आपको 3,000 से 6,000 रुपए में मिल सकता है। मालदीव्स की राजधानी है माले और यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया। एक मालदीवियन रुपया 4.8 इंडियन रुपीस की बराबर होता है। इंडियंस को मालदीव जाने के लिए 30 दिन की ऑन अराइवल वीजा मिलता है। सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत ही छोटा सिटी स्टेट है, लेकिन ये दुनिया का एक बहुत ही अमीर और प्रोग्रेसिव कंट्री है। ऐसे तो सिंगापुर काफी कॉस्टली है, लेकिन इंडिया से नजदीक होने के कारण से आपको सिंगापुर जाने की फ्लाइट बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। कोलकाता से सिंगापुर की फ्लाइट आपको 16,000 से 20,000 रुपए में मिल जाएगा। सिंगापुर एक बहुत ही एडवांस सिटी है, जहां आपको गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलेगा। सिंगापुर की मेन अट्रैक्शन है सिंगापुर जू, बॉटनिकल गार्डन, क्लाउड फॉरेस्ट, फ्लावर डोम, गार्डन बाय द बे। सिंगापुर मेट्रो सिंगापुर की लाइफलाइन है। सिंगापुर सिटी से थोड़े से ही दूर में है सेंटोसा आइलैंड। सेंटोसा आइलैंड में यूनिवर्सल स्टूडियो, एक्वेरियम और भी बहुत सारे अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट मौजूद है। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। 1 सिंगापुर डॉलर 53 इंडियन रुपये की बराबर है। सिंगापुर जाने के लिए इंडियंस को वीजा चाहिए। मेरी सिंगापुर ट्रैवल सीरीज में मैंने सिंगापुर की हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताया है। सिंगापुर के बारे में डिटेल में जानने के लिए उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो ये थे टॉप 10 चीपेस्ट कंट्री इंडियंस के लिए। तो आपको जिस कंट्री में जाना है जल्दी से उसका प्लान बना लीजिए।